मेरा नाम है शुभम और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। तो चलिए वन बाय वन अपने पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। आज का जो कंटेंट आउटलाइन है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड वन स्ट्रिंग डेफिनेशन एंड थर्ड वन क्रिएटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है। फोर्थ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। फिफ्थ है स्लाइस मैकेनिज्म और टेक्निक एंड सिक्स पॉइंट है कॉन्केटिनेशन मेथड्स। सेवंथ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। एट्थ एस्केप कैरेक्टर्स एंड लास्ट वन स्टैंडर्ड मेथड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स एक्चुअल में क्या होता है? सो क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ डेटा। स्ट्रिंग आर द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब देखा जाए कि पाइथन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो डेटा टाइप है हमारे पास वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड इसका एग्जांपल है जैसे कि आपका यूज़र नेम्स, पासवर्ड्स, एड्रेसेस एंड बुक टाइटल्स। तो वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। तो लेकिन इसे हम करें कैसे? तो बेसिकली अगर देखा जाए कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर किया जाता है तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल यानी कि सिंटैक्स दे रखा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक यूज़र नेम और मैंने यूज़र नेम बनाया है। यूज़र नेम एक तरह का क्या है? एक तरह का वेरिएबल है। तो वेरिएबल में मैंने वैल्यू असाइन की है जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखी गई है। आपको प्रीवियस लेक्चर में जो डेटा टाइप्स आपने पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसे हमने डबल कोट्स के अंदर डिक्लेयर किया है। इट मीन्स ये एक तरह का स्ट्रिंग तरह का डेटा टाइप है। किस तरह का? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इन द सेंस जैसा मैंने बताया कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स भी कह सकते हो। तो अब इसे स्टेटस को छोड़ दीजिए, ये एक्टिव स्टेटस है। सिंगल कोट से भी डिक्लेयर किया जा सकता है, इसे भी आप स्ट्रिंग मान सकते हो और डबल कोट से भी। ये दोनों जो हमारे पास वेरिएबल हैं यूजर नेम और स्टेटस, ये स्ट्रिंग के टाइप है। अब जैसे मैं इससे प्रिंट कराना चाहूँ या इसका आउटपुट शो कराना चाहूँ तो मैं प्रिंट फंक्शन में इस चीज़ को डिक्लेयर करूँगा। ये हमारे पास जो मुझे चाहिए अभी हमारे पास जो है जो एक्टिव सेशन फॉर, ये डबल कोट्स के अंदर मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसके बाद कॉमा के बाद जो मैंने चीज़ ये रखी है इसे आप देख सकते हो। तो कॉमा के बाद मैंने यूजर नेम लगा दिया है जो कि एक स्ट्रिंग तरह का डेटा टाइप है। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट होगा एक्टिव सेशन फॉर कॉलन और जो यूजर नेम का नाम डेवलपर अंडरस्कोर 1 के नाम से हमारे पास सामने शो हो जाएगा। पाइथन के पास कुछ पावरफुल लाइब्रेरीज है, बिल्ट इन फंक्शंस है जो ऑटोमेटिकली पार्सिंग और मॉडिफिकेशन कर देता है। जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है, कुछ फंक्शंस की मदद से वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि अगर हम दूसरी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो उसमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब आता है मेथड ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स बाय सिंगल एंड डबल कोट। अब ट्रिपल कोट एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें मैंने ये प्रीवियस सिंगल एंड डबल कोट्स तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया, पहले इससे जस्ट प्रीवियस वाली स्लाइड में जहां पर मैंने आपको सिंटैक्स के बारे में बताया। यहाँ पर दिया गया है S1 एंड S2। भाई इन दोनों तरह से भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जा सकता है, सिंगल और डबल कोट के साथ। यानी कि यहाँ पर देखो मैंने सिंगल कोट का यूज किया और यहाँ पर मैंने डबल कोट का यूज किया है स्ट्रिंग डिक्लेरेशन में। दोनों स्ट्रिंग के ही टाइप है, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इससे डिक्लेयर कर सकते हो, सिंगल हो या डबल कोट। ठीक है, S1 और S2 दोनों ही स्ट्रिंग के टाइप हैं। अब आता है ट्रिपल कोट्स। भाई ट्रिपल कोट्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? अब ये ऑफिशियल डॉक स्ट्रिंग का टाइप है। सपोज आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है या उसमें बहुत सारा पैराग्राफ लिखना है, तो उस चीज को डिक्लेयर करने के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे और इससे फिर वो एज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग असाइन हो जाएगी किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे कि हमने S3 में किया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एम्प्टी स्ट्रिंग की जरूरत क्यों पड़ी? एम्प्टी स्ट्रिंग की जरूरत इसलिए पड़ी, सपोज
हम कोई ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं जहां पर यूजर इनपुट बाद में लिया जाता है। जैसे आपका फेसबुक का पासवर्ड है, इंस्टाग्राम का पासवर्ड है और यूजर आईडी, तो वो चीज हमें पहले नहीं पता होती, वो हम बाद में इनपुट लेते हैं यूजर से। तो भाई एक तरीका हमारे पास ये है, जैसा हमने S4 में दिया है। अब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैंने एक एम्प्टी यानी कि एक खाली स्ट्रिंग असाइन कर ली है, और दूसरा तरीका हमारे पास है str फंक्शन की मदद से, ठीक है, जैसा S5 वेरिएबल में दिखाया गया है। तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि एम्प्टी स्ट्रिंग एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। तो आगे चलते हैं। अब है कैरेक्टर इंडेक्सिंग। अब सपोज देखा जाए कि सपोज कोई भी स्ट्रिंग है, तो अब आते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग की तरफ। अब देखा जाए कि कोई भी स्ट्रिंग है, अब उसके जो एलिमेंट्स हैं, हमें उस एलिमेंट्स में अब हम उसे स्प्लिट कर किसी एक कैरेक्टर को या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को निकालना चाहें या उसे फैच करना चाहें, तो वो कैसे हो पाएगा। तो भाई ये हमारी दो तरह से इंडेक्सिंग हमारी काम करती है। पहला है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, अगला है नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है कि भाई हम चलते हैं किस तरफ से, हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है भाई, ये लेफ्ट टू राइट काम करता है। जैसे कि भाई ये देखो P हमारा 0 नंबर इंडेक्स पर है, ठीक है, ऐसे ही हमारा Y 1 पर होगा, T 2 पर होगा, एंड H 3 पर, एंड O 4 पर, और ये हमारा N लास्ट एलिमेंट होगा 5 पर, जिसे हम N-1 भी कह सकते हैं। अब भाई हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर हम उसे तोड़ दें अपनी स्ट्रिंग को, तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो N-1 मानेंगे हम उसे, क्योंकि भाई जो एलिमेंट है आपको दिख रहा होगा कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और N-1 एलिमेंट तक चल रहा है, यानी कि आप 6 एलिमेंट बोलोगे तो, लेकिन वो N-1 यानी कि 5 तक ही रीड करेगा। तो ये है 0 पॉजिटिव इंडेक्सिंग, क्योंकि ये नेगेटिव का पार्ट नहीं है, इसमें कोई हम माइनस का साइन का यूज ही नहीं कर रहे। तो भाई इसका एग्जांपल है यहाँ पर कि वर्ड, हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने पाइथन डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग का टाइप बता दिया है। अब देखें कि प्रिंट वर्ड ब्रैकेट के अंदर 0, यानी कि हम P को प्रिंट कराना चाहे तो 0 पर प्रिंट करा सकते हैं। अब आती है नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम क्या करेंगे, सपोज नेगेटिव इंडेक्सिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। जस्ट वेट। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग की तरफ हम आते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, रीड करते हुए हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट। अब भाई देखें जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो, सपोज अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग में बात करें तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था वो 0 नंबर पर था। तो इसी तरह से जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, अगर हम पीछे की साइड रीड करें यानी कि राइट टू लेफ्ट, तो हम वापस किस एरिया पर आएंगे, N पर, क्योंकि फिर हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा इसी तरह से -1 होगा, और जो हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा -2 होगा। तो इसी तरह से हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो इसी तरह से हम आगे चलते रहेंगे। तो इसीलिए हम लास्ट एलिमेंट को अगर प्रिंट कराना चाहें तो वर्ड -1, जिससे कि हमें रिटर्न हो जाएगा N। आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग समझ आई होगी। अब चलते हैं आगे की स्लाइड की ओर। अब हम आते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैकेनिज्म की ओर, मैकेनिक्स की ओर। अब कहा जा सकता है ये एक तरह की स्लाइसिंग टेक्निक है। सपोज आपको किसी स्ट्रिंग का कोई पोर्शन यानी कि उसे ब्रेक करके स्प्लिट करके प्रिंट कराना है, तो वो आप कैसे करोगे, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग। क्योंकि आप एक स्ट्रिंग का छोटा पार्ट जिसे हम सब स्ट्रिंग कह सकते हैं, उसे हम
एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल के प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, स्लाइसिंग अलाउज एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्लाइस, यानी कि कोई भी टुकड़ा आप उसमें से निकाल सकते हो। तो इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, जिसमें पहले आता है स्ट्रिंग का नाम, फिर आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम बताते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉप में हम बताते हैं एंडिंग पॉइंट। कॉलन से हम इसे सेपरेट करते चलेंगे, कॉलन है भाई ये। ठीक है, फिर आता है स्टेप, स्टेप मतलब हमें उसमें कितना डिफरेंस रखना है, क्योंकि जब एक नंबर प्रिंट होगा, ठीक है, सपोज हमने 1 प्रिंट कराया, 1 के बाद जो अगला एलिमेंट है अगर हम स्टेप देते हैं 2, ठीक है, तो हमारे पास अगला जो एलिमेंट होगा वो 3 प्रिंट होगा, और फिर उससे अगला जो एलिमेंट होगा, उससे अगला एलिमेंट जो होगा वो 5 होगा। तो इसे कहते हैं स्टेप, मतलब आपको स्टेप कितना रखना है उसमें, अगले एलिमेंट और पिछले एलिमेंट में कितना गैप रखना है, तो ये इसी सीक्वेंस में प्रिंट करता चलेगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए हम स्टेप का यूज करते हैं। जैसा एग्जांपल में दिया है टेक्स्ट के नाम से पाइथन प्रोग्रामिंग, मैंने एक स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग में अब जो है कि सपोज पाइथन प्रोग्रामिंग, सपोज हमें 0 to 6 एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, ठीक है, क्योंकि 5n-1 तक ही चलता है। ठीक है, 0 से लेकर 6, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 5 तक चलेगा। तो यानी कि पूरा पाइथन हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। अगले में हमने क्या किया है, इस वाले में पाइथन टेक्स्ट 7 कॉलन, उसके बाद हमने कोई वैल्यू नहीं दी कि भाई सारा ही प्रिंट करके दे दो, तो आप खाली छोड़ सकते हो इस एरिया को कॉलन के बाद, लेकिन कॉलन लगाना जरूरी है। तो हमारे सामने पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग प्रिंट होकर आ जाएगा अगले वाले उसमें। अब है कि भाई आपको पूरी की पूरी जितना भी ये है हमारे पास, जो जितना भी ये हमारे पास बचा है पूरी की पूरी स्ट्रिंग, ये आप पूरी की पूरी को रिवर्स कैसे करोगे, यानी कि पाइथन और प्रोग्रामिंग, यानी कि ये पूरा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर आ जाएगा, GNIMMARGRO, और बाद में पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। तो इसके लिए आप डबल कॉलन -1 एंड ब्रैकेट का यूज करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए आगे की ओर। फिर है ज्वाइनिंग एंड रिपीटिंग। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको 2 ऑपरेटर्स पढ़ाने हैं, ठीक है, जिसका एक है कॉन्केटिनेशन और एक है मल्टीप्लाई। तो भाई एक होता है इसे जो प्लस का साइन होता है, ठीक है, ऐड का साइन, तो इसे हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। और जो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, जिसे हम एस्टेरिस्क सिंबल कहते हैं, ये एक तरह का सिंबल है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आता है। ठीक है, जैसा अब भाई ये स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं जो हम स्ट्रिंग पर अप्लाई करते हैं। तो जैसे ए एंड बी हमारे पास 2 स्ट्रिंग दे रखी हैं, हेलो और वर्ल्ड। अब प्रिंट ए, और यहाँ पर हमने दिया है डबल कोट के अंदर स्पेस, ठीक है। अब प्लस बी किया, तो अब जब प्लस यानी कि प्लस इन द सेंस कॉन्केटिनेशन, अब ये हेलो वर्ड आपके सामने प्रिंट होकर आ जाएगा इस वाले फॉर्म में। ठीक है, ये हैश के बाद जो दी है ये कमेंट में हमारा आउटपुट होगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे। फिर है प्रिंट ए एस्टेरिस्क 3, यानी कि जो ए के साथ में 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर आपके सामने प्रिंट होकर आ जाए। ठीक है, तो ये 3 बार हेलो प्रिंट करके आपके सामने दे देगा। फिर है वर्ड्स नाम से मैंने एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें पाइथन कॉलन इज कॉलन ग्रेट नाम से दिया है। अब जो ज्वाइन फंक्शन है ये भी कॉन्केटिनेट का ही काम करता है। तो हमने स्पेस से स्प्लिट किया कि भाई स्पेस चाहिए, और डॉट यानी कि ये फंक्शन की मदद से ज्वाइन और वर्ड्स पूरा का पूरे को एक ही सिंगल लाइन में प्रिंट करा के दे दे, तो हमारे सामने पाइथन इज ग्रेट आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के नाम से। अब भाई स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिसमें पहला है एफ स्ट्रिंग मेथड। सपोज आपको फॉर्मेटिंग इन द सेंस जो भी आपने डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग, उसका हम फर्दर प्रोग्रामिंग में कब कैसे यूज करें, तो ये चीज बताती है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। भाई पहला है एफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग बताता है, सपोज आप एफ और हेलो, और यहाँ पर हमने करली ब्रेसेस के अंदर
नेम यानी कि जो हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है ये उसका नाम है, ठीक है, और बाद में करली ब्रेसेस क्लोज और बाद में फिर डबल कोट खत्म, एंड कर दिया। अब भाई ये मॉडर्न और फास्ट हाईली रीडेबल तरीका है जो पाइथन 3.6 के अबव वर्जन में ही सपोर्ट करता है, ठीक है, जो अभी अभी आए हैं लेटेस्ट 3.6 एंड उसके अपडेटेड वर्जन। अब ये क्या करता है कि सपोज अब क्या करेगा, ये एफ जैसे ही हम लिखेंगे तो ये समझ जाएगा कि भाई इसने स्ट्रिंग का यूज किया है, आगे मुझे हेलो के साथ में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर है, हेलो के साथ में जो भी वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर होगा, सपोज नेम के अंदर मैंने कुछ चीज डिक्लेयर कर रखी है, नेम के अंदर मैंने कोई वैल्यू डिक्लेयर कर रखी है जिसका नाम है, मैं यहां बना देता हूं, सपोज नेम के अंदर कोई नेम हो सकता है, पहले आप समझ लेना। SK CR, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास, अब जैसे ही आपके सामने जो प्रिंट होकर आएगा वो आएगा हेलो SKCR, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आई होगी, करली ब्रेसेस में हमने इसका ये इसे डिक्लेयर कर दिया है जो कि एक वेरिएबल है नेम। अब है डॉट फॉर्मेट फंक्शन की मदद से। अब सपोज डॉट फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है, क्लासिक फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन है, लेकिन थोड़ा स्लो है जो हमारा एफ स्ट्रिंग मेथड है। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर देखो वैल के नाम से हमने डिक्लेयर कर रखा होगा कोई वेरिएबल, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू होगी, अब वो प्रिंट होकर करली ब्रेसेस में आ जाएगी जो हमने जगह खाली छोड़ी। यहाँ पर आप 0 या 1 इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हो, जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो आप। फिर है ये हमारा सबसे ट्रेडिशनल मेथड आता है लास्ट परसेंटाइल ऑपरेटर। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम C++ और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते थे परसेंटाइल S की मदद से, तो ये मेथड सबसे पुराना है, ठीक है, लेकिन ये अभी भी स्टिल काम करता है। तो आप इसकी मदद से भी काम कर सकते हो, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में जो चीज हमने बनाई है उसे आगे फर्दर फ्यूचर में प्रिंट करवाने के लिए अपने प्रोग्राम में। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो अब आ गए हम प्रैक्टिकल की ओर। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास सामने जो वेरिएबल है उसका नाम है नेम, और ये एक स्ट्रिंग टाइप का है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है भी कि नहीं। आपको पता होगा जो टाइप, जो हमारे सामने फंक्शन है जिसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ, ये इसका टाइप बता देगा। अब जैसे ही मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, अब इसे रन करा के देखते हैं, तो आपके सामने इसका टाइप आ जाएगा क्लास str, ठीक है। अब आते हैं वापस, इसके और कुछ ऑपरेशंस हम कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज अगर मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट को पॉजिटिव या नेगेटिव इंडेक्सिंग से फैच करना है तो वो कैसे हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बारे में बता देता हूँ। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है कि हम इनिशियल एलिमेंट जो आपका मैंने आपको बताया था 0 से स्टार्ट होता है और हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। अब इसमें मैंने आपको बता दिया 0, अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो सपोज मुझे y प्रिंट करवाना होगा तो पहले 0 को ही प्रिंट करवा देते हैं, फिर सेव करवाते हैं F5। अब ये आपके सामने जो इनिशियल एलिमेंट है सबसे शुरुआत का वो है P, वो 0 नंबर पर है। अगला एलिमेंट अगर हम देखें तो वो 1 पर होगा। इसे मैं रन कराता हूँ पहले। अब ये आ गया है y। तो ऐसे करके हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है भाई। अब जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है भाई वो मैंने आपको बताई थी -1 से स्टार्ट होती है। -1 यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है यानी कि n, तो इसे मैंने कर दिया है। अब मैं इसे रन कराता हूँ तो ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट प्रिंट होकर आ गया है n, ठीक है। अब आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब आते हैं स्लाइसिंग की ओर। सपोज अब मुझे इस स्ट्रिंग में से कुछ पोर्शन प्रिंट करवाना है। सपोज मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, हेलो पाइथन करके मुझे ये हेलो तक प्रिंट करवाना है। तो आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 4, यानी कि 0 से लेकर 4 तक। अब भाई मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ 0,
0 पर H, ठीक है, 1 E, 2 L एंड सेकेंड L, 4 एंड ऐसे करके ये चल रहा है भाई, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है भाई, 4 एलिमेंट तक मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये n-1 सीरीज तक चल रहा है तो भाई 5 ही एलिमेंट डालने पड़ेंगे। तो ये हो गया डिक्लेयर। अब जैसे ही मैंने इसे सेव कराने के बाद रन मॉड्यूल करा तो हमारे सामने आ गया हेलो प्रिंट। ठीक है, और भाई अगली जो आगे की जो वैल्यूज़ हैं कि भाई वो कैसे प्रिंट होकर आएंगे, तो मैं कहूँगा 5 कॉलन, उसके बाद छोड़ दूंगा खाली। इससे क्या होगा, 5 के बाद जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा प्रिंट होकर आ जाएगा अगर आप खाली छोड़ते हैं 5 के बाद कॉलन के बाद। ठीक है, जैसे मैंने दिया तो ये आ गया पाइथन प्रिंट हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन टेक्निक में। अब आते हैं, सपोज जैसे हम लिखते हैं नेम प्लस, ठीक है, अब सपोज इसमें मैं क्या करता हूँ, कोई और स्ट्रिंग जोड़ देता हूँ, इसके नाम से कर देता हूँ ABC, मैंने वैसे ही नाम दे दिया। इसमें लिख देता हूँ, सिंगल कोट से डिक्लेयर करता हूँ वर्ल्ड। ठीक है भाई, अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ में एक वैल्यू और जुड़ के आ जाए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, हेलो पाइथन वर्ल्ड के लिए मैं क्या करूँगा ABC। आई होप आपको ईजी सा प्रोग्राम है, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं रन मॉड्यूल की तरफ। मैंने पाइथन सेव कर दिया है, अभी आएगा हेलो पाइथन वर्ल्ड। आई होप आपको कॉन्कैटिनेशन मेथड समझ आया होगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब सपोज मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ। अब जो नेम के साथ में मैं एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करूँगा जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम करता है 3, यानी कि मेरे को 3 टाइम हेलो पाइथन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 टाइम प्रिंट होकर आ जाएगा। 5 को मैंने सेव कर दिया, फंक्शन F5। अब आप देख सकते हो हेलो पाइथन हेलो पाइथन हेलो पाइथन 3 टाइम ये आ चुका है प्रिंट होकर। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। अब आते हैं स्लाइसिंग की तरफ, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की तरफ। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में क्या होता है, सपोज अगर कोई भी चीज़ हमें चाहिए, किसी स्ट्रिंग को मेरे को फर्दर यूज़ करना है तो एफ स्ट्रिंग सबसे पहला फॉर्मेट है। एफ स्ट्रिंग में मैं बता देता हूँ कि यहाँ से पहले हेलो हटा देते हैं। ठीक है, अब मेरे को हेलो मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि मैंने कोई स्टेटमेंट खुद ऐड कर दी है, यहाँ पे इसमें स्पेस भी डाल दिया। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट बाद में लगेगा, पहले क्या लगेंगे करली ब्रेसेस। अब मैं इसके अंदर डिक्लेयर करूँगा अपनी स्ट्रिंग जो मैंने डिक्लेयर करी है। अब ये ध्यान रहे कि जो आपका एफ है, जो एफ स्ट्रिंग का एफ है वो पहले लगना चाहिए, अदरवाइज एरर आपके सामने शो होगी। अब इसे कर देते हैं सेव। जैसे आप फाइल में जाके इसे रन कराएंगे रन मॉड्यूल में, तो ये आ गया हेलो पाइथन, क्योंकि हमने हेलो की स्पेलिंग ही गलत लिखी थी तो इसलिए वो गलत ही प्रिंट हो गया ये। ठीक है, सेव करते हैं फंक्शन F5, ये लो। ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं जो हमारे पास अगला मेथड है वो है फॉर्मेट फंक्शन की मदद से। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। आपको पता है जो भी कमेंट हम डिक्लेयर करते हैं वो इंटरप्रेटर रीड नहीं करता, तो इससे अभी ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब जो हमारे पास ये तरीका है इसमें मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे लगाते हैं डॉट फॉर्मेट फंक्शन। अब एक चीज़ आप हमारे सामने मिसिंग है, वेरिएबल का नाम। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि भाई मेरे को इसके अंदर क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, तो वो मेरे को यहाँ डिक्लेयर करनी पड़ेगी फॉर्मेट फंक्शन के अंदर। ठीक है, इसे करते हैं सेव फंक्शन F5। अब इसमें एरर आ रही है हमारे सामने, तो इसमें कहाँ एरर है, ठीक है, एरर थी यहाँ पे, हमने स्पेस दे दिया। ठीक है भाई, तो इसी तरह से आप डिक्लेयर करेंगे, आपका इजीली प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये पाइथन आ चुका है प्रिंट होकर। जो हमारा लास्ट मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है जो सबसे पुराना है। ठीक है भाई, वो कैसे होगा, वो बहुत
वो अभी भी कवर का करता है, लेकिन जो फास्ट तरीका है हमारा, जो एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट है, वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। तो जो अभी ये लास्ट हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ये है। हटा देता हूँ, इससे आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। अब डालते हैं इसके अंदर कॉमा। अब यहाँ बता देते हैं परसेंटाइल एस, जो स्ट्रिंग मेरे को हेलो के बाद चाहिए। ठीक है भाई। अब लगाते हैं, अब देखो, अब यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लगा दी है, स्पेस देके एक परसेंटाइल और वेरिएबल का नाम नेम। ठीक है, ये हो गया इजी सा कोड। अब आपके सामने आ चुका है हेलो पाइथन प्रिंट होकर। ठीक है, छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, जिसे दोबारा रन कराता हूँ फंक्शन ओपन। ठीक है, ये आ गया हेलो पाइथन। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ आया होगा। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को देखकर, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मैं आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो का अपडेट देता रहूँ।